हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के लास्ट वीक की 23 से लेके 31 ऑफ मई के लिए। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर एरीज। बहुत ग्लॉसी कार्ड्स है ये, दिस स्लिप। Eight of Swords, Two of Pentacles, Temperance in reverse, the Empress in reverse. So, Aries, यहाँ पे है द एम्प्रेस इन रिवर्स। यहाँ पे एक चीज डाउटफुल जो है आपके बारे में एरीज, अगर मैं देखूं, मुझे लग रहा है कि इस समय आपका इगोस्टिक, सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर सामने आ सकता है। मतलब कि आप जो भी चीजें होंगी इस वीक में, आप चाहेंगे कि वो आप पे सेंटर्ड रहे या फिर आपके पास आ जाए। द एम्प्रेस के साथ आप दूसरों को थोड़ा कम कंसिडर करेंगे और दूसरों की जो जरूरतें हैं वो आपके लिए कम इंपॉर्टेंस रखती हैं, बिकॉज आप यहाँ पे चाह रहे हैं चीजें कि आपके लिए हो। प्लस एक और चीज आपको यहाँ समझनी होगी कि यहाँ पे आप जो भी चीज कर रहे हैं इसमें ये आपका एक आपकी राशि का नेचुरल इफेक्ट है मार्स का इस वक्त, क्योंकि वो इस समय एरीज से ट्रांजिट हो रहा है और यहाँ पे द टेम्परेंस इन रिवर्स है। चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांजिशन आ रहे हैं, मगर किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं? आप अपने रिलेशनशिप में हो सकता है इस वीक में कि कोई आर्ग्यूमेंट हो या फिर आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं जो आप में इंटरेस्टेड है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखता है जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है। तो आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के बजाय आप उससे आर्ग्यूमेंट कर लेंगे अच्छी खासी, ऐसा हो सकता है आपके साथ। और आर्ग्यूमेंट में आप ये श्योर करेंगे कि आप जीते, ठीक है। आप उस आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यूमेंट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे जब तक कि आप कुछ ऐसा नहीं कह देते जिससे सामने वाली साइड ये मान नहीं लेती कि आप जो कह रहे थे वो सही है। ओके, तो इस तरह की सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो सकती है पार्टनरशिप में। लेकिन एरीज, एक चीज आपको समझनी होगी कि आपके पार्टनर हो सकता है कि एक समय के लिए पीछे हट जाए आर्ग्यूमेंट खत्म करने के लिए। वो चाहते होंगे आपके साथ पीस मेंटेन करना, लेकिन अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उनके मन के अंदर ये 8 ऑफ सॉर्ड्स है। मतलब कि उनके मन के अंदर ये बैठ गया है कि आप उनके व्यू को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि आप एरीज हैं, फायर साइन है, फियर्स हैं, ठीक है। आपको डोमिनेट करना पसंद है, आप चाहते हैं कि लोगों पे आप डोमिनेट करें और आप बोलते समय बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। आप कुछ भी बोल देते हैं और बाद में सोचते हैं कि मेरी बातों ने किसी को हर्ट किया है क्या। स्पेशली अगर आपके लव रिलेशनशिप की बात है तो आपके पार्टनर के केस में आपको ये सोचना पड़ेगा एरीज, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगर आपके पार्टनर पीछे हट भी जाते हैं अपनी जिद को छोड़ के, तो वो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, मगर उनको हर्ट तो हुआ है, ठीक है। आप उनके व्यू को समझ नहीं पाए, इससे उनको हर्ट हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप में क्यों है। वो डायरेक्शन लेस फील कर रहे हैं, उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। ओके, सो यहाँ पे आपको ये चीज समझनी होगी कि ये 8 ऑफ सॉर्ड्स जब उनके
दिमाग में है, तो वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा। क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप कभी रिस्पेक्ट करेंगे, या फिर ये आपका बॉसी बिहेवियर जो है उनके लाइफ में हमेशा चलता रहेगा। और ये चीज आपको सोचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप भी इन परेशानियों से छुटकारा चाहते हैं। ये अगर आप देख रहे हो तो ये एक लूप की तरह एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है। चीजें होती हैं, फिर आप चीजों से आगे बढ़ते हैं, दूसरे साइड पे आते हैं, और फिर वो चीजें वैसी होती है। मतलब कि आपका बिहेवियर शो कर रहा है ये कार्ड एक तरीके से। आप अपने रिलेशनशिप को बहुत पॉजिटिव वे में हैंडल करते हैं। कभी कभी तो आप ऐसे होते हैं कि जैसा आप अनकंपेरेबल हो, आपके जैसे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स आप पैशनेट हैं, आप इन मोस्ट केसेस आप गुड लुकिंग भी होते हैं, और आपके अंदर एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने की। आप सोशल पर्सन हैं, ऐसे पर्सन नहीं है जो अपने दुनिया में रहते हैं। आपको लोगों से मिलना जुलना, उनका अटेंशन पाना और अप्रिशिएट होना पसंद है, जो कि अच्छी बात है। मगर इसका एक अपोजिट साइड भी है। कभी कभी आप चीजों को ओवर एनालाइज करते हैं एरीज, और अपने बात को मनवाने के लिए, लीडरशिप को दिखाने के लिए आप कभी कभी उन बातों पे भी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं जिनकी इतनी वैल्यू नहीं है शायद। आपको ये देखना होगा कि आप छोटी छोटी बातों को जाने दें। आपके पार्टनर के व्यूज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि आपके। आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ दें। बस यहाँ पे समझने की बात है, बैलेंस बनाने की बात। यहाँ जहाँ टेम्परेंस आप देख रहे हैं, यहाँ पे बैलेंस जो है बिगड़ रहा है। अगर आप देख रहे हो, यहाँ दोनों साइड बॉल्स हैं और यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ पे आपको बैलेंस मेंटेन करना है, और अपने लाइफ में चीजों का ये नहीं होना चाहिए कि पलड़ा एक साइड भारी हो जाए, क्योंकि अगर पलड़ा आपका एक साइड भारी होता है तो फिर इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, ठीक है। वैसे ये जनरल रीडिंग है एरीज, आप से रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी रेजोनेट कर सकती है। आप इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखें। अगर आप क्रॉस वॉचर है, मतलब कि आपके पार्टनर अगर एरीज है और आप देख रहे हैं, तो ये रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। और आप अगर चाहें तो प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल मिल जाएगी। चलिए और कार्ड्स देखते हैं एरीज आपके लिए। The World in Reverse। The World in Reverse से एरीज एक चीज समझ में आ रही है कि आप स्टक फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप ये सोच रहे हैं कि आप इस आर्ग्यूमेंट में अगर जीत जाए अपने पार्टनर से, या फिर अपनी बात रखवा लें, मनवा लें इनसे, मगर फिर भी आपको चैन नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बात मनवा ली है, लेकिन आपके पार्टनर वैसे नहीं बिहेव कर रहे हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका जो बिहेवियर है वो पहले से कम इंटरेस्टिंग हो गया है, और ये चीज आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। द वर्ल्ड, आप स्टक फील कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे ईगो और अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करें। ये चीज अगर आप सीख ले एरीज, तो आप हर रिलेशनशिप में सक्सेस हो सकते हैं। आपकी एनर्जी, पावर और आपके जो फीलिंग्स है, इनको आप बैलेंस करना सीख जाएं, तो ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि आप इम्बैलेंस में हैं, और ये लूप बार बार वही होता है। पास्ट में कुछ चीजें हुई, फिर वही रिपीट होती हैं। कुछ समय के बाद चीजें अच्छी होती है, फिर चीजें बैक ऑन ट्रैक जाती है। इस तरह से चीजें चलती जा रही हैं, और आप ये चीज रियलाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं एरीज। ये सब करके आपको भी खुशी नहीं मिल रही है, और यहाँ द वर्ल्ड के साथ आप स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है। आप शायद रुके हुए भी हैं। जो एरीज ऐसे हैं जो नो कम्युनिकेशन में हैं, ओके, उनके लिए सिचुएशन स्टक भी हो सकती है, क्योंकि आप द वर्ल्ड इन रिवर्स के साथ आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। और आप ये सोच रहे हैं कि अपोजिट पार्टी आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे वो चीज भी नहीं हो पा रही है, और आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। Messages for Aries।
of Wands, Ace of Cups in reverse, Nine of Wands. ओके, सो 2 ऑफ Wands के साथ ये यहाँ पे क्लियर होता है कि ये सिचुएशन सिर्फ आपके लव लाइफ में नहीं बल्कि आपके फ्रेंड्स के बीच में, आपके फैमिली के बीच में या फिर आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकती है। ठीक है, आप अपने कोई आइडियाज सामने वालों को सामने रखें और आप चाहें कि आपके आइडियाज के अकॉर्डिंग ही काम हो। ओके, सो यहाँ एस ऑफ कप्स इन रिवर्स है। एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी एरीज की, जब आप टीम है तो आपको टीम वर्क की तरह काम करना है, चाहे बात लव रिलेशनशिप्स की हो, वर्क प्लेस की हो या फैमिली की। अगर आप सिर्फ अपने आइडियाज के लेके बैठे हुए हैं तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। 9 ऑफ वांड्स के साथ जरूर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये आपको भी टेंस कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स है। आपने अगर अपने आइडियाज के हिसाब से काम कर भी लिया तो भी आपसे एक डिस्टेंस बनेगा लोगों का, क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि आप उनके व्यूज की कदर नहीं करते, तो धीरे धीरे वो अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हैं या आपसे कम कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज के बारे में, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप शायद उनके आइडियाज को सुनेंगे ही नहीं, उनकी बातें सुनेंगे ही नहीं। ठीक है, या 9 ऑफ वांड्स के साथ दिख रहा है कि अगर बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट भी खड़े हैं, अगेंस्ट नहीं कहूंगी मैं, यहाँ पे ये वो लोग हैं जो अपने व्यूज के साथ खड़े हैं और आप अकेले खड़े हैं अपने व्यूज को लेके एक साइड, तो आप डेफिनेटली उन पे अपने व्यूज डाल सकते हैं। इस समय आपके पास पावर है, ताकत है, आप डेफिनेटली अपने व्यूज उन पे थोप सकते हैं एंड आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे आ सकता है इन द लॉन्गर रन एरीज। चलिए आपके लिए एक मैसेज कार्ड देखेंगे और एक ऑरेकल कार्ड देखेंगे आज। ये एक मैसेज कार्ड है आपके लिए, इस सिचुएशन में आपको क्या चीज रीड दे सकती है। मैसेज कार्ड फॉर एरीज। सपोर्ट, योर लाइफ पर्पसफुली सपोर्ट्स यू। ओके, सो यहाँ पे जो भी आपके पर्पस हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप दूसरों के ऊपर हावी भी हो सकते हैं, बट आपको सोचना पड़ेगा कि इससे आपके रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ रहा है। एंड आप जो चाहे वो कर सकते हैं, मगर इस समय आपकी प्रायोरिटी क्या है एरीज, ये आपको देखना होगा आपकी सिचुएशन में। अगर आप किसी लव अफेयर में या फिर किसी वर्क प्लेस पे स्टक हैं तो आपको खुद देखना होगा। अगर, क्योंकि मैंने कहा रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है, है कि आपके पार्टनर ऐसे बिहेव कर रहे हो, तो आप अपने लाइफ पर्पस को सपोर्ट करें, आगे बढ़िए, अपने हिसाब से चीजों को देखिए। ठीक है, और एक ऑरेकल मैसेज भी देखते हैं आपके लिए। कॉल टू एक्शन। टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। ओके, तो यहाँ पे आपको कमांडर एस्टर कह रहे हैं कि आपको चार्ज लेना पड़ेगा, आपको एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे दूसरों के लिए। वॉक योर टॉक, जैसा आप कह रहे हैं वैसा आप करिए। अगर आप अपने व्यू पॉइंट्स दूसरों पे थोप ही रहे हैं तो उस काम को एंड तक करके दिखाइए कि वो परफेक्ट एंडिंग हो रही है उस चीज की, या आप सही थे। क्योंकि आप कोई भी काम शुरू करते हैं एरीज बहुत इंथुजियाज्म से और फिर उसको बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा करने से तो अपोजिट साइड का और भरोसा बनेगा कि आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता किसी प्रोजेक्ट को लेके। बट अगर आप उसे एंड तक ले जाते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ कर ही दिया है और अगर आप उसे एंड तक ले जाते हैं परफेक्टली, तो डेफिनेटली आप पे दूसरों का भरोसा फिर से बन सकता है। सो ये थी आपकी 4th वीक की रीडिंग मे के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।